रेखा गुप्ता कहाँ सोई हुई है? एक महीना से ऊपर हम लोग गंदगी में रह रहे हैं, कहाँ गया सब? तेरे बीमार अंदर पए ने, ਅਸੀਂ बहुत परेशान हो गए। साडी समस्या हल होनी चाहिए है, कोई साडे नाल बोल के राजी नहीं। एक इन्होंने एमसीडी की 311 करके एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। मैं आपको 20 कंप्लेंट दिखा दूंगा, मेरे फोन पे हैं, जिसके अंदर हमने वाटर लॉकिंग की कंप्लेंट्स की हुई हैं। महीने हो गए इस गली का सत्यानाश हो गया, कोई नहीं आ रहा है 3 महीने। अरे कुछ नहीं है, गाड़ी भेजते हैं, इतना कचरा निकाल के फेंक जाते हैं, चले। जितनी मर्जी कंप्लेन करती थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं कर। मतलब हम लोग हर सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें क्या मिलता है? नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं यशिका ऑन ग्राउंड। मेरी मौजूदगी अभी हरिनगर में और आप मेरे पीछे के हालात देख सकते हैं। यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, मैं आपको यहाँ आगे भी चल के दिखाऊंगी। ये पूरी गली का यही हाल है जो निकलने वाली, और बताया जा रहा है ये जो गली है गुरुद्वारे तक जाती है। और यहाँ के जो विधायक है श्याम सिंह बताया जा रहा है, और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं राजेश कुमार लाडी बताया जा रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमने बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी है। उन्होंने जो MCD का ऐप होता है 311, उस पर भी बहुत कंप्लेंट्स करी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ये दिखा दिया जाता है कि जो कंप्लेंट डाली है उन्होंने उसका हल हो चुका है, अप्रूव दिखा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई हल नहीं होता। यहाँ की जो हालात हैं वो इसी तरह बने रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे को खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद कितना कीचड़ है कि कोई अगर फिसल जाए तो यहाँ बहुत हादसे हो सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हादसे भी बहुत होते रहते हैं, कि यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं सीवर खुले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये गड्ढा है, जिसको पता, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप खुद सीवर का या किसी चीज का पाइपलाइन का कुछ काम हो रहा है, जिस वजह से यहाँ गड्ढा है। और जिसको पता होगा उसके लिए ठीक है, लेकिन जो नया आएगा यहाँ पे उसके लिए बहुत एक प्रॉब्लम है, वो गिर सकता है, यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। तो यहाँ के तमाम लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी समस्या क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को 50 साल हो गए यहाँ पे। 50 साल हो गए। तो 50 साल ਇਹ से ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ time से है ਇਹ ये? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਪ ਗੰਦ ਵੀ ਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ B ਬਲਾਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਦ ये कितने टाइम से ऐसे ही हालात बने हुए हैं यहाँ पे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। अच्छा, तो MLA को, यहाँ के निगम पार्षद को आपने कभी कंप्लेंट करी? ਅਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਕੀ 1000 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, सुनते नहीं है? ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ 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 ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, ये बोलते हैं कि कर देंगे लेकिन होता नहीं है। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਕਹੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਗਲੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀਏ 5 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗੰਦ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨਵੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ, पैदल नहीं जा सकते हो। ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। 3 महीने हो गए इस गली का सत्यानाश हो गया, और कोई नहीं आ रहा है 3 महीने। तो आप कंप्लेंट वगैरह करते हैं? करे कुछ नहीं है, गाड़ी भेजते हैं, इतना कचरा निकाल के फेंक जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत परेशान हूँ मैडम, नहीं, बहुत। बारिशों में ऐसा होता है? नहीं, हमेशा हमेशा बारिश में नहीं है, हमेशा। क्योंकि इन्होंने जब रोड बनाई तो ये जो पाइप थे इनकी मिट्टी नहीं निकाली उन लोगों ने, अच्छा। सारी मिट्टी भरी पड़ी है। खाना पूरी कर दी इन लोगों ने, ऊपर से रोड बना दी, नीचे पूरी जो नाला था वो ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से आप उधर देखोगे, आपको सिर्फ एग्जांपल देते हैं, ये गली के आगे सारा काम हो गया है। इधर पता नहीं MLA साहब को क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों से, सुनते नहीं है वो। 4 महीने से हम लोग लगातार उनके पास गए, उन्होंने उधर तक काम कर दिया, इस गली का काम नहीं किया। अभी ये तो फ्रंट देख रहे हो, आप बैक चलोगे ना, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी स्मेल है। मलेरिया के मच्छर, सब कुछ, डेंगू, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? आप देखो घर के अंदर पानी, इधर देखो, आप जूम करके देखो इधर। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि घर के अंदर भी पानी। चलिए सारी बात छोड़िए, MCD की ऐप है ना,
एमसीडी की ऐप का किस काम के लिए होती है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे, ये देखिए, इस पे बहुत सारी कंप्लेंट्स करी है, हर दूसरे दिन कंप्लेंट करते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई एक्शन नहीं। मैम आज 3 महीने हो गए हमको देखते को, उनको कम से कम 20 बार हम लोग सब इकट्ठे होकर उनके पास जा चुके हैं। उनको बोलते हैं कि इनका ये हाल देखो क्या है, इनको ठीक करवाओ, लेकिन वो वहाँ से किसी को भेजते हैं तो कभी गाड़ी नहीं आएगी, कभी कुछ नहीं आएगी, आगे तक सब ब्लॉकेज है। और वो बांस के वो दे के साइकिल पे भेज देते हैं। काउंसलर कौन है आपके यहाँ? काउंसलर आपका लाडी है और श्याम शर्मा जी हैं एमएलए। सुनते नहीं है आपकी बात? नहीं, वो कोई सुनता ही नहीं है। उनको कितनी बार बोला है ये लोग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू इतना चल रहा है, इतनी बुरी हालत है यहाँ की, लेकिन सुनते नहीं है वो बिल्कुल भी। आप थोड़ा जूम करेंगे, कंप्लेंट कब करी थी? 12 अगस्त को करी है, ठीक है ना। और कितनी कंप्लेंट? 14 कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। सिर्फ क्या करते हैं, राम प्रकाश एसडी वार्ड को सबमिट कर दी, दिल्ली जेडबो को, उसके बाद कोई एक्शन नहीं। और ये पीछे की गली है, अगर आप देखो ये पीछे की गली है, पैर रखने की जगह है, ये देखो, ये पीछे फ्रंट है और पीछे का क्या करेगा बंदा। गवर्नमेंट तो बोलती है कि अगर कभी भी आपको कोई कहीं ऐसा दिखे, गवर्नमेंट की ऐप है ना, और ये नहीं होता है इसमें। क्या होता है? सिर्फ खाना पूरी है, इस पे काम कोई होता है ना, झाड़ू लगता है ना कुछ होता है। अगर कुछ लगा होता तो ये दशा होती। आप तो खुद समझदार हो, ये तो दिख रहा है ना क्या हाल हो रखा है इसका। पूरी गली सारे बाहर निकले हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने। मेरी बेटी आने वाली थी राखी पे, मैंने उसको मना किया कि हम कहीं जा रहे हैं। कहेंगे कि क्या, और क्या, बनारस से, कि कहेंगे ये क्या गली है। कैसी जगह रहती है? हाँ, हरिनगर रह रहे हो, स्टैंडर्ड एरिया रह रहे हो, मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈਦਾ सारी ਵੀ कब ਕਰੋ से ऐसा हो ਸਾਫ। रखा है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। 3 महीने हो गए। 3 हाँ महीने हो गए। तो कभी सुनवाई नहीं होती निगम कोई पालिका नहीं की? सुनवाई। सुनता? ਕੱਲ ਵੀ हमारे बहू बच्चे गए ते नहीं आए 2-3 बारी आए, गड्डी लाके भाग जाते जम थल्ले हम। अच्छा, आप यहाँ पे रह रहे हैं 1.5 साल हो गया लगभग। 1.5 साल हो गया, तो 1.5 सालों से यही हालात है या अभी बने हैं यहाँ? ये हालात अभी कुछ दिनों से ही बने हैं, लगभग 2 से 2.5 महीनों से ये हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले था सिर्फ पानी, कभी कभी जब वाटर लॉगिंग होती थी बरसात के टाइम, लेकिन अब ये रेगुलर यहाँ का हर रोज का सीन है। अब तो कम से कम 2 महीने हो गए ये पानी यहाँ से निकल ही नहीं रहा है। मेरे घर में पहले मेरी वाइफ बीमार हुई थी, अब मेरे को वायरल फीवर है 5 दिनों से। मतलब इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अभी भी बीमार हूँ, आज मेरा 5th डे है वायरल फीवर का, लेकिन फिर भी क्या करें, अब ये काम करवाने के लिए हमें आना पड़ा, इसलिए घर से नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ के विधायक निगम पार्षद मैडम, काम नहीं करवा रहे? मेरे पास इस बिल्डिंग के, आप देखिए बिल्डिंग का अगर आप ऊपर से वो लेंगे, जितने भी लोग हैं हम यहाँ पर, सबने दिल्ली जल बोर्ड में मुख्यमंत्री का जो एक पोर्टल है उसके ऊपर, मेरे पीछे खड़े हैं सुनील दी, उन्होंने कितनी कंप्लेंट्स करी हैं दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पे, एमसीडी के पोर्टल पे, और हम लोग विधायक जी के ऑफिस भी जाके पर्सनली कंप्लेंट लिखवा के आए हैं। तो विधायक जी का क्या कहना होता है? वो तो उनका कोई वो मतलब वो है कि मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लेते, और कोई केयर फ्री एटीट्यूड है कि अपने आप देखी जाएगी, जो होगा होगा, जैसे हम लोग उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। शायद ये एरिया इस वोट बैंक में उनके लिए आता ही नहीं है। वोट लेने नहीं आए थे यहाँ पे? अब पता नहीं उनका क्या सीन है, मतलब मैडम, लेकिन पहले बिल्कुल उनका कोई केयर फ्री एटीट्यूड है हम लोगों को लेके। यहाँ पे जितनी मर्जी कंप्लेंट कर दीजिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं करने आता है यहाँ पे। मतलब हम लोग हर सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें क्या मिलता है? ये सब। जाके भी कंप्लीट कर दी सब बच्चों ने, सबने, तब भी कुछ नहीं तब हो भी रहा है। कोई कुछ नहीं है। वहाँ जाके भी किया, फोन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत टाइम हो गया, महीना से ऊपर हो गया। तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानी यहाँ पानी आता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हम निकले कैसे यहाँ से। हमारी पूरी इस फ्लोर में भैया को वायरल हुआ, बेटे को हुआ, वाइफ को हुआ, आंटी की तबीयत खराब, मेरे बेटे को हुआ, हस्बैंड को हुआ, फीवर्स का तो हमारी बुरी हालत हो रही है। और यही पानी हमारी लिफ्ट्स में जा रहा है। आप पहुंची वहाँ पर करंट फैल सकता है, ये भी देखिए ना। और यहाँ से कैसे निकले ये बताइए। लिफ्ट में इतनी स्मेल है, हमारे फर्स्ट फ्लोर में इतनी दिक्कत होगी हमें, फर्स्ट फ्लोर तक हमारी स्मेल जा रही है, इतनी स्मेल है यहाँ पे। वो देखिए सामने, ये मेरा ये शॉप, जैसे ये शॉप, अब कैसे निकले यहाँ से?
इवन हमें विदाउट व्हीकल के यहाँ से नहीं निकला जाता, नहीं निकला जाता बिल्कुल ही। बच्चे नीचे उतर के राजी नहीं है कि कैसे जाए। हाँ, बच्चों को नहीं, तो स्कूल वगैरह जाने में परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब यहाँ से निकालने में हम वहाँ पे उसको व्हीकल से लेके जाते हैं कि वहाँ पे उसकी वैन खड़ी, आ गई बाहर से, उसको अगर वैन में जा रहा है तो उसको छोड़ने के जाना पड़ता है। जैसे ये हरिनगर है, दिल्ली के पॉश एरिया में से एक है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्लम एरिया हो। बहुत ज्यादा मैम, स्लम एरिया तो फिर भी ज्यादा साफ दिखेगा, इससे बेटर दिखेगा जो ये है। ये देखिए आप कैसे जा रहे हैं बच्चे। बच्चे गिर जाते ने सवेरे बेटा, बच्चे गिर जाते स्कूल जा बने। मेरे देखो बूहे अगे गटर आ, ए देखो इन्नी मैं परेशान आ, अंदर सुन रहे अंकल तेरे बीमार अंदर पे ने, ਅਸੀਂ बहुत परेशान हो गए। साडी समस्या हल होनी चाहिए है, कोई साडे नाल बोल के राजी नहीं है। वो इन्हां सामने उदा सारे आ जाते ने, इत्थे रेड़ी नहीं लगनी, इत्थे फलान नहीं लगना, लंघ नहीं पाते ते इनू अज कोई वेखण नहीं आ रहा महीने डेढ़ तो। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ। स्कूटर वाले भी देखिए सामने, उन्होंने भी इतना गंद डाला हुआ है। क्या कह रहे हैं? वो सामने देखिए सर्विस लाइन है, स्कूटर वाले ने काम खोला हुआ है, बेहिसाब प्रदूषण होता है, बेहिसाब इसका पूरा पोल्यूशन होता है। सर्विस करते हैं, दूर दूर से गाड़ी बुला के यहाँ धुलवाते हैं, सारी की जो जम्स होती है वो सीवर में जाके इकट्ठी होती है, वो भी ब्लॉक करती है। इसको भी कोई कहने नहीं, इसकी भी कंप्लेंट कर चुके हैं एमसीडी में जाके, इसके एड्रेस इनके, पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहता है जहाँ जो कार्रवाई करनी है लिखवाओ, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं मंथली देता हूँ, पुलिस को महीना देता अच्छा, हूँ। ये MCD खुद को। बोलते हैं? खुद बोलता है जो उसका काम करता है दुकानदार। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भी जो हैं, एमएलए भी जो हैं, हमारे घरों के ऊपर थोड़ा सा पानी जमा हो जाए ना, तो ये चालान काटने के लिए 1 मिनट से पहले अपनी टीम भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि चालान भी काटते हैं, कूलरों के पानी चेक करते हैं। अब ये 6 महीने से है जी, ये सब बोल रहे हैं 3 महीने नहीं है यहाँ पे, 6 महीने से बुरा हाल है। 3 महीने से तो ये हालत हुई है कि हम लोग जो एक सोफेस्टिकेटेड फैमिलियों से आते हैं, हमें ऐसा लगता है हम स्लम में रह रहे हैं। इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है। हमारी तरफ से कई बार कंप्लेंट्स जो हैं वो ग्रुप बना के, हमारे जो लोग हैं, गली के लोग हैं, हमारी बिल्डिंग के लोग हैं, वो कई बार इनके पास जा चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है जी। बड़ा बुरा हाल कर दिया हमारे यहाँ पे। आप जाते हैं तो आपको वहाँ से क्या मतलब जवाब मिलता है? देखो जी, जवाब वो ये देते हैं जी, वाटर लॉगिंग है जी पूरे हरिनगर में है। दूसरी चीज है जी, ये बोलते हैं कि पाइपलाइन डल रही है। अब जब आपका नंबर आएगा, देखो जी हमारा नंबर आएगा, हमारे तो इधर 3 महीने हो गए हैं, मच्छर पैदा होने शुरू हो गए हैं। हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। अब तुम्हारे बंदे अगर काम नहीं कर रहे, तुम्हारे ठेकेदार काम नहीं कर रहे, तो हम उसके लिए इसमें थोड़ा ना बैठे रहेंगे गंदगी में। इसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं दिल्ली के, और आप लोगों का काम है कि हमारी जो रहने के हालात हैं उनको अच्छी तरह से किया जाए, सुधारा जाए। और तब से बड़ा बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो। आपने अभी तो आपने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं जिसमें आपको पता लगा है कि भाई इतना बुरा हाल है, और 3 महीने से लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे बीमारियों से। अब क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब बीमारियां शुरू होंगी यहाँ पे, क्योंकि छोटे आप देखोगे कॉर्नर्स पे मच्छर जो है ना वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद ये मच्छर जो हैं बीमारियां पैदा करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिनका जो काम है, जैसे एमसीडी का काम है, एमसीडी अपना काम करे, जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं वो अपना काम करें, एमएलए जो है वो अपना काम करें, एमपी जो है वो अपना काम करे, सीएम जो है वो अपना काम करे। बस इन्होंने अपना काम करना है। अगर ये काम करेंगे सब चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। थैंक यू। आपको काम करेंगे कि अभी देखो- तक जैसे आप बता देखो, रहे हैं कि अभी 6 महीने हो गए आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी यही हालात है। देखो जी, हालात तो यही हैं, काम ये लोग करके राजी नहीं है। एमसीडी की अगर मैं आपको दिखाऊं ना, एक इन्होंने एमसीडी की 311 करके एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। मैं आपको 20 कंप्लेंट दिखा दूंगा, मेरे फोन पे हैं, जिसके अंदर हमने वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट्स की हुई हैं। ये हमेशा जब भी हम कंप्लेंट डालते हैं शाम को अप्रूव कर देते हैं कि आपका ये समाधान हो चुका है। अगर आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं होता जी, यहीं पे है, अभी मैं आपको डालूंगा, कल शाम को आप मेरे ये फोन में चेक कर लेना, अप्रूव कर दी होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो ये कर चुके हैं, और मेरे को उम्मीद है कि काम कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा सबको। तो मैं ये फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना काम ढंग से करे। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो सरकारी अफसर है, जितने भी हमारे यहाँ के उम्मीदवार चुने हैं, जितनी भी, चाहे वो एमएलए, चाहे निगम पार्षद, चाहे एमपी हैं, आइए दुर्गता देखिए हमारे हरिनगर की। कल 15 अगस्त को हमारे 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 80 साल के बाद भी हमारे देश की ये तरक्की है। इतनी बढ़िया कॉलोनी है जो हरिनगर, जहाँ पे लोग इतनी महंगी महंगी फ्लोरें ले रहे हैं। कुछ आप देखिए, एक बड़ी, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, एक बड़ी रोड में डाले, आगे गुरुद्वारा है हमारे हरिनगर का बी ब्लॉक का, जहाँ गुरुद्वारे में जाने के लिए लोगों को इस नर्क में से निकलना पड़ता है। नाले का पानी है, बीमारी है, 1 महीने से ऊपर हो गया है। यहाँ की जनता में त्राही बची है, बच्चे बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, आने जाने की सुविधा इतनी कठिन हो गई है कि रोजमर्रा की अगर कोई चीज लेनी है, या तो वो
स्विगी से मंगानी पड़ती है या किसी और से। मैं आप नहीं लेने जा सकते हैं जा ही नहीं सकते, आप देखिए ना। मैं इसमें कोई कहते हैं सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये चीज देखिए। ये बिना बरसात के इस तरह से हालात है, बरसात के बाद कैसे नहीं हालात नहीं, ये 1 महीना से सीवर ओवरफ्लो है, कोई खोलने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो मेरा नाम कृष्ण उबराय है, मैं खुद इस पे भूख हड़ताल बैठ जाऊंगा। मैं निवेदन करूंगा जनता को मेरे साथ चल के, किसी नेता के आप बस मत जाओ, चाहे नेता हमारे जितने भी जानकार हो, एमसीडी अफसर के काम है इनका ठीक करना। तो यहाँ पे इसकी वजह से कुछ बीमारी वगैरह भी है लोगों को? बिल्कुल है मैडम, डेंगू फैल रहा है, आप देखिए डेंगू मलेरिया पूरा, मच्छर इतने मोटे मोटे। आप हर घर में एक मुआयना करें तो हर घर में एक व्यक्ति आपको आज बीमार मिलेगा। बीई ब्लॉक, हरिनगर, नई दिल्ली, गली नंबर 3 इसका पता पूरा। और चारों तरफ, अब ये एक तरफ नहीं है, बी ब्लॉक में चारों तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ना कोई मशीन आ रही है, ना कोई इसको सफाई करना है, ना कुछ। क्या कर रहे हैं? विधायक जी के पास भी किया, जनता 10-12 बार की है, वो कहते हैं करवाते हैं, एक आधी बार गाड़ी आती है साफ करके चली जाती है, फिर वही हाल होता है नेक्स्ट डे, हर अगले दिन वही हालत है। आज हम परेशान हो गए हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारा आपसे फिर यही निवेदन है कि आप हमारी बात को उठाएं और जो सीएम है रेखा गुप्ता जी के पास ले जाए, रेखा गुप्ता जी के पास ले जाए, जो इतना वो प्रचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये सफाई उनके तक भी दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने से कोई नहीं आया साहब करने, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। रेखा गुप्ता कहाँ सोई हुई है? 1 महीना से ऊपर हम लोग गंदगी में रह रहे हैं, कहाँ गया सब? समझे ना, ये टीचर हम है के जा रहे आ रहे, वोट हमें देना, आप कहाँ गया सफाई करने करी? घर में जाकर सो गए, कुर्सी लगा के पड़ गए सब। हम मोदी, हम बोल रहे हैं, रेखा गुप्ता बोल रहे, ये करेंगे वो करेंगे, कर तो कुछ नहीं रहा है। इतनी गंदगी है कि बुरा हाल हो रहा है। हम तो अंदर बैठे खाना खाने के लिए भी दिल नहीं होता है। घर छोड़ के कहाँ भागे, बुढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए? यहाँ दुखी हो गए यहाँ से। आपने कभी कंप्लेंट करी विधायक को? बहुत कंप्लेंट कर लिए, नींद आ जाती है। भाई करे कितने वीडियो डाल रखे हैं फेसबुक पर, देखो कितने वीडियो डाले पड़े हैं, उसके बाद भी कोई नहीं सुनवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ कोई आकर राजी नहीं है, ठीक है? कितने बुजुर्ग हैं बेचारे, वो देखो क्या लोग हैं, वो देखो बहुत बुरा हाल है। पता नहीं, हम तो ना कोई किसी को वोट देंगे ना कुछ देंगे। ऐसे वोट देने के क्या फायदा, रोडों का क्या हाल हो रहा है। मेरे बच्चे पूरा घूम के तो आएंगे नहीं। अब वो भी बेचारे लेट होते हैं, थके आ रहे आते हैं, वो भी लेट होते हैं। आइए गटर ऐसा है, ये वाला आगे का गाड़ी लेके जाओ बंदा गिर जाए, सब्जी लेके जाओ। यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैडम, बच्चे गिरते हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर टायर छोटे होते हैं 2 व्हीलर के, वो फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। वो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। आए दिन गंदा नाला पानी, घर से निकलो। मैडम कई बार करी है, कोई सुनवाई नहीं मैडम, कोई सुनवाई नहीं है। बस ये सिर्फ वहाँ कह रहे हो जाएगा, कर देंगे बस। लास्ट टाइम कब गए थे आप कंप्लेंट? हो गया मैडम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, उसके बाद भी 1.5 महीने कुछ नहीं आया जवाब। ये पड़ोसी खड़े हैं सामने, किसी से पूछ लो। और मैडम ये बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है मैडम यहाँ का। यहाँ तो आने से ज्यादा लोग अब तो सोच रहे खाली करके कहीं और चले जाएं। भाई कौन झेलेगा मैडम इतना? बिना बरसात के इस तरह के हालात हैं, जब बरसात होती है और बुरा हाल है मैडम, और यहाँ से एक ही रास्ता ये सीधा आने का, उधर से जाओगे ये वाली गली देखो आप, इनमें गड्ढे हो रखे हैं, इससे ज्यादा गड्ढे हैं। वो रास्ता बंद कर दिया पाजी ने उधर, वो रास्ता बंद कराया ताकि कोई हादसा ना हो, किसी बच्चे के साथ कोई बच्चा ना गिरे या कि कोई 2 व्हीलर, क्योंकि वहाँ पे आप जाके पूछो 2 व्हीलर वाले सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ की जनता है हरिनगर की, उनसे बात करी, उनका यही कहना था। मेरे पीछे एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगी कि ये गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे की एंट्री के सामने ही आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। शायद यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के जो विधायक है सो रहे हैं, उनको यहाँ जो जनता की आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ की जो जनता, उनका ये कहना है, हमने जो एमसीडी का ऐप होता है उस पे भी, और यहाँ देख सकते हैं आप जो रेखा गुप्ता जी हैं वो ये बोलती हैं कि आप जो एमसीडी का ऐप है उस पे आप कंप्लेंट्स डालिए, सारी अप्रूव होंगी और वहाँ का काम भी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने कम से कम 20 से 50 कंप्लेंट्स डाल रखी है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी जो यहाँ के हालात हैं कुछ भी ठीक नहीं हुए। हालात ऐसे ही बने हुए बताया जा रहा है 2 से 3 महीने, और लोग इतने मजबूर हैं कि सीवर के पानी में से निकलने को इतने ज्यादा मजबूर हो रखे हैं कि इसी में से निकलते हैं, इसी में से जो छोटे बच्चे हैं वो यहीं से जाते हैं। और सुबह सुबह लोगों का कहना है कि हमें गुरुद्वारे आने में भी इतनी दिक्कत होती है कि किसी के पास अगर व्हीकल ना हो, गाड़ी स्कूटी या बाइक कुछ ना हो, तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते पैदल, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, हमने सबसे बात करी, यही कहना है सबका।
तो यहाँ के विधायक और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं श्याम सिंह और बताया जा रहा है जो राजेश कुमार लाडी हैं, वो बिल्कुल भी जो सुनवाई है वो नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। लोग जाते हैं ऑफिस पे और बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा उनका नेचर जो बताया जा रहा है कि ऐसे है कि हाँ ठीक है काम करवा देंगे, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, बस आश्वासन दे दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, बस मैं हालात आपको यहाँ के दिखाने चाहूंगी और यही है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।